एवरीवन, मैं हूं दीपिका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे खस की जड़ से हम लोग घर में ही खस का शरबत बना सकते हैं और बिना शरबत बनाए भी कैसे खस की जड़ को हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जो कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए थोड़ी सी मेहनत किचन में करना चाहते हैं या फिर जिनकी मुहिम है केमिकल फ्री खाने से दूर रहने की। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले बात करती हूँ खस के शरबत के बारे में जो कि मार्केट का है। और सबसे पहले मैं आपको इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो पढ़ करके बताना चाहूंगी। और ये लोग इंग्रेडिएंट्स इतने छोटे लिखते हैं कि हम लोग इसको पढ़ ही ना पाए और बस बिना पढ़े समझे इसको खरीद लें। तो इसमें लिखा है खस सिरप, अ नॉन फ्रूट सिरप। इंग्रेडिएंट्स है शुगर, वाटर, सिट्रिक एसिड, contains permitted class 2 preservatives। और नीचे लिखा है contains permitted synthetic food colors and added flavors, natural, nature identical and artificial flavoring substances। तो आपने देख लिया कि इसमें खस छोड़ करके दुनिया भर के सारे केमिकल्स भरे हुए हैं, लेकिन खस का कहीं भी नामो निशान नहीं है। उसका एसेंस, उसका फ्लेवर इन्होंने इसके अंदर डाल दिया, कलर डाल दिया है। एक्चुअल में खस का जो कलर होता है ये लाइट ब्राउन कलर में होता है और असल में खस की जड़ कुछ ऐसे दिखती है जिसको कि आपको लग रहा होगा कि ये चिड़िया का घोंसला है, लेकिन एक्चुअल खस जो होती है ये ऐसी दिखती है। ठीक है, लेकिन इसको तो आजकल कोई पूछता ही नहीं है क्योंकि मार्केट वाले शरबत को आसान है यूज करना, उसको खोला घोला पिया और मतलब कोई मेहनत ही नहीं है ना, तो इसीलिए आजकल इस खस के जड़ की कोई पूछ है नहीं। और मेरा ये मानना है कि कितना अच्छा हो कि अगर हम इस जमाने के साथ चले, लेकिन जमाने के साथ चलने के बावजूद भी हम ये मत भूले कि हम कहाँ से आए हैं और अपनी जड़ों से जुड़े रहे, उनको ना छोड़े। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है कि जमाने के साथ तो हम चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, चलना भी चाहिए, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन उसके साथ चलने के बावजूद भी हम लोग अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। तो मेरा काम था आपको समझाना, आपको अवेयर करवाना सच और झूठ से, अच्छी या बुरी चीज से, और रेसिपी देना। एक्शन लेना ना लेना वो आपके हाथ में है, वो मैं आपके हाथ में छोड़ती हूँ। अब ये तो होगी अवेयरनेस की बात। अब बात करते हैं थोड़ी सी जानकारी की कि खस की जड़ कैसी दिखती है और कैसे आप उसको पहचान सकते हैं। तो अभी जो आप फोटो देख रहे हैं, खस एक्चुअल में कुछ ऐसे दिखती है। ऊपर से ये जो है घास जैसा दिखता है जिसकी की हाइट 5 फीट के करीब तक जाती है। और जो नीचे वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो होती है खस की जड़, जिसकी हाइट कम से कम 10 फीट तक आराम से जाती है। और यही खस की जड़ जो है परफ्यूम बनाने में, ऑयल बनाने में, शरबत बनाने में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं खस की जड़ और खसखस जो पॉपी सीड्स होते हैं उसको लेकर के। लेकिन एक्चुअल में दोनों चीजें एकदम अलग हैं। खस जो मैंने आपको भी दिखाया वैसी होती है और पॉपी सीड्स तो खैर अलग चीज हो जाती है। तो आप कभी भी इन दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होइए। और कभी भी खस लेकर आए मार्केट से तो हमेशा अच्छी क्वालिटी का खस ले। ये किसी भी जनरल स्टोर में आपको मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो आजकल ऑनलाइन सब चीजें बहुत आराम से आपको मिल जाती हैं। और खस अच्छी क्वालिटी का लेने के लिए मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बारी मैं खस लेकर आई थी जो कि बिल्कुल देखने में ऐसा था, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी वो जो अरोमा होता है, खुशबू होती है, वो नहीं थी। तो प्लीज अगर आप ऐसी खस लाए तो उसको इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि आपकी मेहनत एकदम जाया जाएगी। तो इसलिए अच्छी क्वालिटी पर अपने पैसे खर्च करें। और ये हो गई जानकारी की बात। अब आगे रेसिपी शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम उससे नेचुरली घर पे शरबत बना सकते हैं, बेनिफिट्स उठा सकते हैं और कैसे बिना शरबत बनाए भी हम उसको रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे खस की जड़ कुछ ऐसे होती है, देखिए। और इसका इतना अच्छा अरोमा है ना कि इसको मैंने टच भी किया है तो फिंगर्स में भी इतना अच्छा अरोमा आ रहा है खस का जो एक्चुअल में होता है। कोई एसेंस नहीं है, ये कोई मिलावट नहीं है इसके अंदर, ये एकदम शुद्ध हमारी खस की जड़ है। ठीक है, अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको हमें बहुत अच्छे से धोना है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है। तो इसको मैं ठीक वैसे धोऊंगी जैसे कि हम हरी सब्जियों को धोते हैं। खस को मैं अब कम से कम 15 मिनट के लिए पानी में भिगो दूंगी ताकि जितनी भी मिट्टी है वो एक बारी बैठ जाए, सेटल हो जाए। 15 मिनट के बाद अब जो मिट्टी है वो काफी हद तक इस पानी में सेटल हो गई है। ठीक है, तो अब हम इसको धोना शुरू करेंगे। कम से कम 5 से 6 बारी, 7 बारी भी हो सकता है। हमें तब तक धोना है जब तक कि हमें
जो है ये जो पानी है इसका रंग हमें नॉर्मल ना दिखने लगे तब तक, या जब तक कि हमें हाथों में अपने, जब हम इसके बर्तन के बेस को टच करें तो हमारे हाथ में मिट्टी फील नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम हरी सब्जियां धोते हुए भी चेक करते हैं ना, सेम वही प्रोसेस इसको धोने का है, क्योंकि मिट्टी इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये खुद ही जड़ है तो ये मिट्टी में रहती है, नीचे रहती है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब पानी का रंग एकदम नॉर्मल हो गया है, और अब मैं इसको टच कर रही हूँ बर्तन को तो नीचे भी मुझे कोई मिट्टी फील नहीं हो रही है। तो अब हम ये प्रोसेस यहाँ पे रोक देंगे। ठीक है, और आपको उस बर्तन को भी फाइनली धोना है जरूरी, जिसमें कि आपने इसको रखना है। ठीक है, उसको भी एक बार पानी से निकाल देंगे। खस को वॉश करने का प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया है। अब हम इस खस को साफ पानी में कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। इतना पानी होना चाहिए कि बहुत अच्छे से भीग जाए, क्योंकि थोड़ी सी अभी फूलेगी भी। ठीक है, और हम इसको भिगो इसलिए रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अरोमा पानी के अंदर चला जाए, बेनिफिट्स चले जाए। वैसे तो हम इसको अभी उबालेंगे, लेकिन फिर भी ये वाला स्टेप करना बहुत जरूरी है। तो ये 5 से 6 घंटे के बाद हमारा खस अच्छे से भीग गया है, और देखिए पानी एकदम साफ है, क्योंकि ये जो अब है ये सिर्फ खस का जो है कलर वो इसमें आया है, इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। ठीक है, ताकि जितना भी फ्लेवर है खस का बहुत अच्छे से इसके अंदर आ जाए। अभी हमें इसमें कोई चीनी नहीं डालनी है, हमें कोई इसको काढ़ करके इसको बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स हमें खत्म नहीं करने हैं। ठीक है, ये उबालना जरूरी है, क्योंकि तभी इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से पानी के अंदर आएगा। ठीक है, तो मैंने खस को धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए उबाला है ढक करके, या तब तक उबाले जब तक कि इसके पानी का जो कलर है चेंज नहीं हो जाता, तब तक बस। अब ठंडा होने के बाद हम लोग इस खस को छान लेंगे, और यकीन मानिए कि खस को भिगोने के बाद घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन इसको उबालने के बाद तो इतनी ज्यादा खुशबू आ रही है कि पूरा घर खस की खुशबू से जो है महका हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वीडियो में, सिर्फ जो मैं फील कर रही हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब इस खस को मैं हमेशा एक कांच की बोतल में रख लेती हूँ, और मेरा जो खस है ये पलक झपकते ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो अब देख लेते हैं कि हम इसको सर्व कैसे करते हैं। बड़े लोग, मतलब कि हम लोग इसको हनी के साथ लेना पसंद करते हैं, लेकिन बच्चों को ये हनी के साथ नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मार्केट के खस से बिल्कुल अलग इसका टेस्ट होता है। थोड़ा सा आफ्टर टेस्ट, थोड़ा सा बिटरनेस इसमें कहीं पे आती है, तो बच्चे इसको चीनी के साथ लेना पसंद करते हैं। लेकिन बच्चों को भी हम धीरे धीरे चीनी से हनी की तरफ स्विच कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे। और ये इतना रिफ्रेशिंग होता है ना, इतना अच्छा लगता है ना, एक सिप लेने के बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी ही ठंडी चीज जो है हमारी बॉडी के अंदर चली गई है। तो मतलब मैं तो इसको कुदरत की एक सौगात या गिफ्ट कहना ज्यादा पसंद करूंगी खस शरबत की जगह पर। तो ये था मेरा खस शरबत बनाने का तरीका, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, केमिकल के, फूड कलर के। अब आगे देख लेते हैं 2 तरीके जिससे कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं बिना किसी ज्यादा मेहनत के। खस शरबत के अलावा आप पानी की बोतल के अंदर और मिट्टी के घड़े के अंदर भी धुला हुआ खस का रूट, जैसा कि मैंने बताया था कैसे धोना है, वैसे डाल करके ये पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको ये खस की जड़ 3 से 4 दिन तक बदलने की जरूरत नहीं है। बस जब आपका पीने वाला बर्तन खाली हो जाए तो आप सिर्फ पानी भरिए। 3 से 4 दिन के बाद आप जड़ को बदल सकते हैं। ठीक है, नई जड़ डाल सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं कि आप अपने पुराने जो चीजें हैं, हमारे इंडिया की जो दी हुई सौगात है, उसको कैसे आप बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी बहुत ज्यादा इसको प्रोसेस किए यूज कर सकते हैं। और आपने देखा कि बहुत ज्यादा मेहनत तो है ही नहीं, बस आपको उसको थोड़ा सा धोने में ध्यान रखना है, उसके बाद तो सारा काम आसान है ना। और आपका जो ये खस उबालने के बाद भी जो बच जाता है, इसको आप जो है अपने वॉशरूम में जो बकेट है उसके अंदर ही डाल सकते हैं, और नहाते हुए उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका बाथरूम इतना अच्छा महक जाएगा, आप खुद इतने महके महके बाहर से निकलेंगे जब वॉशरूम से बाहर आएंगे, और आपको जो रिलीफ मिलेगा वो अलग।
तो ये आज की मेरी रेसिपी थी और आज की रेसिपी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज जो भी मैं अपने चैनल पर शेयर करती हूँ वो, और उसके पीछे जो मेरा थॉट प्रोसेस रहता है वो, कि अपनी जो रूट्स हैं, अपनी जो चीजें हैं, उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। हम चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाए, वो सब बहुत अच्छा लगता होगा। अगर तो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है तो शेयर करना भी मत भूलिएगा। अपना कीमती वक्त देने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।